अच्छे दिन आ गए साहब, और क्या बोलेगा। मुल्क की कई रियासतों समेत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं और इस दौरान पसमानदा मुसलमानों में बेचैनी शुरू हो गई है। पसमानदा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुतालबा है कि उनकी आबादी के तनासब से उन्हें नुमाइंदगी दी जाए। इस सिलसिले में दिल्ली में वहाँ मुस्लिम तंजीमों और अतिया दहिंदगान का एक नुमाइंदा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमतों को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो पसमानदा लोगों को उनका हक देने के लिए काम नहीं कर रही है। प्रोग्राम के दौरान करारदाद मंजूर की गई कि तमाम पार्टियों के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह को एक ख़त लिखा जाए और पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी की मांग की जाए। आज के इस सम्मेलन से केवल ये मांग करते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों से भी और तमाम मिली तंजीमों से भी कि आबादी के तनासुब से, आबादी के अनुपात में आप उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, उनको हर वो मौका दें जिस मौके से वो पॉलिटिकल मजबूत हों तो अपने समाज को भी वो मजबूत कर सकें। हमारे साथ हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर अनीस अंसारी साहब। अंसारी साहब, क्या वाकई इस आज़ाद भारत में पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला गया और किस तरीके से उन्हें बाहर रखा गया? हिंदुस्तान में अगर हिंदू, मुसलमान और सिखों की सारी आबादी को ध्यान रखें तो उत्तर प्रदेश में भी और पूरे हिंदुस्तान में हर 100 में से 56 लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के, पिछड़े तबके के। इसमें 42% गैर मुस्लिम है और 14%, एक चौथाई मुसलमान ओबीसीज है। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी में 70% पसमानदा तबकात है। 34 बरादरियाँ मंडल कमीशन ने रिकॉग्नाइज की, लेकिन उनकी हर एरिया में हिस्सेदारी कम है। पॉलिटिक्स में कम है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, तालीम गाहों में कम है, इनकम के जो ज़राए उनमें कम है, और समाज में जो उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ईमानदार और इज़्ज़त का, उसमें भी कमी है। तो उन्हें ज़बरदस्ती ढकेला गया, ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है। मैं समझता हूँ किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए आगे बढ़ने के लिए ख़ुद कोशिश करना चाहिए। ढकेलने में समाज की जो संस्थाएं हैं वो ज़रूर कुछ किरदार अदा करती हैं, और चूँकि हमारे मुल्क में ज़मींदारी थी, फ्यूडल सिस्टम था, तो उसमें जो हिंदू हो या मुसलमान, सभी पिछड़े तबकों के साथ, यहाँ तक कि औरतें, अपर कास्ट की औरतें, उनके साथ भी तफरीक होती थी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी को ख़त लिखा जा रहा है, अमित शाह को ख़त लिखा जा रहा है, साथ ही साथ जो तमाम दूसरी कौमी पार्टियां हैं उनको ख़त लिख रहे हैं, तो क्या वाकई वो आप लोग को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं? उनसे आप लोग क्या चाहते हैं? कोई हिस्सेदारी देता नहीं है, ये गलतफहमी हटना चाहिए। कोई शख्स पावर में अगर है, मसलन यूपी की जो स्टडीज़ हैं उससे ज़ाहिर होता है कि हर एक पसमानदा के मुकाबले में कम से कम 3 गैर पसमानदा अफराद ओहदों पर हैं। तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कहेंगे कि हम 3 की जगह 2 हुए जाते हैं, आप 1 ले जाइए। हम एक हैं, जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोशिश करनी होगी कि तालीम हासिल करें, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। ये तीनों जो पिलर्स हैं ताकत के, इक़्तिदार के, उसमें जब खुद मेहनत करेंगे, उनकी तंजीमें मेहनत करेंगी, तब उनको जगह मिलेगी। ये चलती ट्रेन है, जो धक्का मार के घुस जाए उसको जगह मिलेगी, बैठे रहिएगा इंतज़ार में तो कोई जगह नहीं देगा। लेकिन अगर एक जो आप लोग का जो जिसमें तजावीज़ पास हुई हैं उसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे मुस्लिम तंजीमें हैं उनके अंदर भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, उनको भी कहा जा रहा है कि आप हमें जो है कम से कम हमें हमारी नुमाइंदगी दीजिए। ये सही कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है कि अशराफिया तंजीमों में गैर अशराफिया तबक़ात की नुमाइंदगी बहुत कम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को नुमाइंदा तंजीम कहता है मुसलमानों की, लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 लोगों को छोड़कर पसमानदा बिरादरी के कोई भी अच्छे मुसलमान को उसमें रखा गया हो। तो कोशिश करना चाहिए, पसमानदा कम्युनिटीज़ को इसका मुतालबा भी करना चाहिए, और अगर उन तंजीमों में कोई जगह नहीं देता, देखिए किसी से हम कहें अपने घर में खाना खिलाने बुलाइए, हमें मदो करिए, तो नाजायज़ या गैर वाजिब बात। उनकी तंजीमों में हम क्यों जगह चाहते हैं? हम अपनी तंजीमें खड़ी करें पसमानदा बिरादरी की। अगर पर्सनल बोर्ड जगह नहीं देता है पसमानदा बिरादरियों को, तो आप पसमानदा पर्सनल बोर्ड क्रिएट कर दीजिए, जैसे महिलाओं का एक पर्सनल बोर्ड खड़ा हो, जैसे शिया कम्युनिटी। आप अपनी तंजीमें खुद खड़ी करिए, उसमें आपको नुमाइंदगी मिलेगी पूरी। मगर एक एहतियात करना चाहिए, देखिए खाली कास्ट की बुनियाद पर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी कि हम पसमानदा हैं इसलिए हमें हक़ मिलना चाहिए,
और जो गैर पसमानदा है उनको हक़ नहीं मिलना चाहिए, तो वो मुझे लगता है वही चीज़ होगी जो कास्ट सिस्टम में इनहेरेंट है। लेकिन अभी जो नया सवाल आया है कास्ट बेसिस सेंसस को लेकर के, क्या वो सवाल वाकई इसको ठीक कर सकता है? उससे बहुत फ़ायदा होगा। कास्ट सिस्टम से ये पता चलेगा, अव्वल तो सर गिन लिए जाएंगे कि सवर्ण तबका कितना है, पिछला तबका कितना है, दलितों की तो पहले ही गिनती होती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्टेटस है उनका, कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में मसलन कितने असेट्स हैं, कितनी जायदाद है, कितनी तालीमी लियाकत है, कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये चीज़ें पता चल जाएंगी आने का। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।